बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन वर्ल्ड में खुशामदीद। तो जी, आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये बताया था कि कपड़ा के साथ हम कटिंग करके तो पीस कितना और कैसे बढ़ता है। तो शर्ट की हमने कटिंग की थी तो हमारा ये वाला पीस बचा था, आपने देखा होगा। अब जो शलवार थी उसकी मैंने पता था कि मैं इसकी शॉर्ट फ्रॉक बनाऊँगी। तो ये भी 3.25 गज ये पीस है। इसमें फ़्रॉक बहुत ईजीली बन जाएगी। और इसकी विड्थ जो सी है ना, वो 1 गज और 2 इंच होती है। तो चलिए मैं अब इसकी कटिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम कैसे कटिंग करेंगे और पीस एक साइड से बच जाएगा। तो मैं अभी आपके सामने जी शुरू करती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने पीस ऐसे खोल के रख लिया जी, ऐसे। इसके साथ हम जो सी इसकी लेंथ है, ऊपर जो सी हमने पेटी रखनी है उसकी हम जो सी लेंथ है वो लेंगे। तो ये जी देखें, 15 इंच हमने तैयार लेनी है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ठीक है, 17 इंच। अब यहाँ से जो इसकी इस तरफ ये विड्थ है, तो ये हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारी जो सी है कम हो जाती है। देखें, ये 19 इंच है, तो ये कम हो जाती है, इसलिए फिर हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे। ये इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। और इस डबल में हमारा 17 इंच, जी जो निशान पहले इसका जी जी। अब इसकी हम देखेंगे कि हमने विड्थ कितनी रखनी है। जो सी हमारी ऊपर हमारी जो सी पेटी है ऊपर, इसकी हम विड्थ जो सी है यहाँ से हम रख लेंगे। ये देखें, 22 तो हमारी चेस्ट होगी ना, तो उससे हम जो है ना तकरीबन 2 इंच इधर और 2 इंच इधर हम ज़्यादा लेंगे। हम जो है ना 1.5 इंच चले ज़्यादा ले लेते हैं। 25 इंच हम जो है ना इसका ऐसे जी। अगर आपका साइज़ परफेक्ट हो तो आप साथ में 1-1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर साइज़ में डाउट हो तो फिर आप 2 इंच रखें, ताकि वो 1 इंच इस साइड पे बचे और दूसरा 1 इंच उस साइड पे। अगर कोई तंग हो जाए, कमी बेशी हो, तो वो उसमें क्लियर हो जाती है। तो मेरी जो सी चेस्ट है वो मुझे इस साइज़ का पता है कि वो जो सी वो 22 है। तो इस हिसाब से मैं ये देखें जी, जी हमने उतार ली इसकी जी, ठीक है। अब हम जो है इसको ऐसे सीधा रख के काट लेंगे। चलो जी, ये हमने इसका ऊपर वाला जो सा हिस्सा है वो उतार लिया, जिसे हम पेटी बोलते हैं। ये मैंने प्रेस करके रख दिया इसे। अब हम आगे इसकी जो सी मेजरमेंट है वो लेते हैं। 15 इंच इसका जो सा शोल्डर रेडी है, तीरा ऊपर से 15 इंच तीरा, तो वहाँ से हमने 8 रखा। ये हमने लूज़ भी बनानी है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ से 9 रखा। ठीक है, वैसे भी ये हेल्दी साइज़ में यहाँ से आप 9 ही रखें। आप अगर आपका साइज़ जो सा हेल्दी है तो आप उसमें यहाँ पर 9 ही रखें। और यहाँ से सेम वही जो आपने ऊपर जैसे 8 रखा है, तो यहाँ पर भी आप 8 जी, ठीक है। और यहाँ से चेस्ट जो सी रेडी है वो 22, और जैसे कमर है वो आप अगर लूज़ में बना रहे हैं तो फिर 20 जो सी है वो बहुत है। और अब हम इसकी जो सी है यहाँ से फिटिंग की लाइन जो सी वो लगा लेते हैं। इसके साथ ही जी, और यहाँ से हम इसका आगे से जब हम लूज़ में रखते हैं तो जी इसका शोल्डर यहाँ से, और ऊपर से इसकी ही हमने राउंड नेक बनानी है, तो 3.7, और बाकी हम जो सा है वो यहाँ से हम ये देखें। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये यहाँ से अब हम यहाँ से ये करेंगे, और यहाँ से ये
ये हो गया जी। इसका भी ये निशान यहाँ पे लगाएं, एक निशान आप यहाँ पे लगाएं। तो ऐसे ही हम ये निशान और यहाँ से ये निशान, तो इसको भी हम कर लेंगे ऐसे साथ। और अब यहाँ से हम जो सा वो तकरीबन 1.5 इंच की हम यहाँ से जो सी राउंड है ना वो कर लेंगे। इससे जो सा ना बहुत अच्छा जो सा फ्रॉक में शेप आती है। तो ये जी हमारी कटिंग होगी ऊपर से। इसको रखें इधर। अब हम जो सा इसका नीचे वाला हिस्सा है, अब ये पीस जैसे ये पीस बचा इसे भी मैं अपनी साइड पे रख दूँगी। अब हम जो सा नीचे वाला वो काटेंगे। तो उसके लिए हमने देखना है कि हमने 35 इंच की रेडी हमने करनी है फ्रॉक। अब ये देखें, एक बात और बतानी थी। यहाँ से हमने ये शर्ट का पीस जो सा ये ऊपर वाला उतारा, तो अब हम जब नीचे वाला घेर का लेंगे तो हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ये वाली साइड से, क्योंकि ये फिर एक साइड पे इकट्ठा जो बच जाएगा ना वो एक साइड पे रहेगा। हम यहाँ से इसकी जो सी है विड्थ जो सी हमारी बिल्कुल ठीक ही है कपड़े की, टोटल जो सी है वही रखेंगे हम 38 इंच। तो ऊपर से हमने रखा जी 15। ये जी हम इसको देख लें जी हम 23 ये करेंगे। इसको करेंगे हम इस तरह फोल्ड, ये देखिए 23 को हम जी यहाँ से जी ये आप यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ से भी इसको हम कटिंग कर देंगे। ये जी यहाँ इसके साथ ये जी हमारा ऊपर वाला हिस्सा, और यहाँ से ये चुनट जब लगेगी तो ये इसके साथ यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ। ये तो हो गया हमारा फ्रंट और बैक ऊपर का हिस्सा, और ये फ्रंट और बैक हमारा नीचे का हिस्सा। ठीक है, ये इसमें इस तरह ये दोनों हिस्से हो गए जी। अब इसके बाद हमारी रहेगी स्लीव्स, जी मैं साइड पे रखती हूँ और स्लीव्स आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स के लिए हमारा बचा ये पीस। ठीक है, इतना सा जो पीस रह गया। अब हम देखते हैं कि इसकी स्लीव्स जो सी है वो कितनी बनती है। ये देखिए ये 18.5 है, तो इसकी स्लीव्स हम जो सी वो 3/4 बना लेंगे। 3/4 आपकी 17, 18 इतनी थी है, तो हम इसकी ना 15 भी होती है, कुछ 15 तक 3/4 पहनते हैं, कुछ 16, कुछ 17 तक। तो इसकी 17 रेडी हो जाएंगी। तो वो हम इस तरह करके इसकी हम जो सी स्लीव्स हैं वो कटिंग कर लेते हैं। इसके साथ से ये हमारा यहाँ से ये हमारी जी स्लीव्स। ठीक है, अब इनको मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ अभी। चलिए जी, बाजू हमारे जो से हैं वो 19 इंच प्रेस करके, और यहाँ से मैंने रखा जी 3.5। ये टोटल जो सी उसकी विड्थ थी उसी को हमने डबल किया, तो हमारी बाजू की जो सी विड्थ थी वो तकरीबन इसमें कवर होगी। 9.5 है, तो वो जब हम कटिंग करेंगे तो 10 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके ये हमने कटिंग कर लिया, और यहाँ से ये हमने 10 इंच पे लगा लिया यहाँ पे निशान, और यहाँ पर हमने 7 इंच पे लगाया। सेब पट्टी के साथ हमने इसको किया। ये फुल फिटिंग वाले नहीं है बाजू, थोड़े से लूज़ ही हैं। बच्ची भी थोड़ी हेल्दी है तो उसके थोड़े बाजू जो से थोड़े लूज़ ही हैं। तो ये तो हमारी होगी जी कटिंग। ठीक है, हमने फ्रंट बैक सारा काट ली। अब जो कपड़ा बचा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास इसका
इतना ही पीस बचा है अब। और ये जो सा ये हम लगा लेंगे गले के अंदर। हम इसे जोड़ेंगे तो ये गले के अंदर लग जाएगा। बाकी ये तो कोई नहीं इतना खास। ये और ये अब इन दोनों को मिला के हम कोई अच्छा सा फ्रॉक या शर्ट जो भी बना वो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी इसकी बचे हुए कपड़ों से। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ्रॉक बनाकर तैयार करके फिर मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो चलिए जी, देखिए मैंने इसका गला भी बना लिया। ये देखिए, ये इसका मैंने यहाँ पे ये हुक लगा दी। यहाँ मैं एक पर्ल या कुछ लगा दूँगी। ये इसी तरह ये मैंने बैक साइड का गला भी बना दिया। अभी मैंने इसकी तरपाई करनी है। मैंने बोला आपको दिखा दूँ कि ये किया। और इसकी स्लीव्स देखें, ये स्लीव्स के अंदर मैंने ये इलास्टिक डाल दिया है, ये स्लीव्स के अंदर। और इसके बाद ये जो सा नीचे वाला इसका हिस्सा है उसकी भी मैंने ये चुनट टोन सी है वो डाल दी है जी। अभी मैं इस सारे को जोड़ के फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट हम इसके साथ, बैक इसके साथ, और फिर हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो चलिए मैं फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ले जी, ये हमारी फाइनल लुक फ्रॉक की। हमारी फ्रॉक स्टिच हो गई है, आप देख सकते हैं। इसकी स्लीव्स, इसके अंदर हमने ये इलास्टिक, और ये इसका गला राउंड में, इसके ऊपर हमने ये एक पर्ल लगाया इस तरह। और ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जी। चलिए जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।